हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोकैड एमसीक्यू सीरीज़ का एक न्यू एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में आप ऑटोकैड से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, जो ऑटोकैड से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप जूनियर इंजीनियर बनने के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एमसीक्यू सीरीज़ का एपिसोड 1 से 7 तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ऑटोकैड एमसीक्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑटोकैड विच कमांड इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू और मोर एडजेसेंट ऑब्जेक्ट इनटू ए सिंगल 3D मॉडल। कौन से कमांड के जरिए दो निकटतम ऑब्जेक्ट को एक सिंगल 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऐड कमांड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अटैच कमांड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूनियन कमांड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है फॉर्म कमांड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनियन कमांड। यूनियन कमांड के जरिए ही दो निकटतम ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यूनियन कमांड के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप इस आंसर को समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए आते हैं ऑटोकैड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जो कि अभी अलग अलग है। मैं इसको मूव कमांड की हेल्प से एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले जाता हूँ, ताकि ये एक दूसरे के काफ़ी निकटतम हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, यानी ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन ऑटोकैड विच कमांड इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू और मोर एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू ए सिंगल 3D मॉडल। यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के काफ़ी निकटतम हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट्स में किस कमांड के जरिए कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, उसके लिए यूनियन कमांड को यूज़ किया जाता है। यूनियन कमांड को यूज़ करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे UNI और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद जब इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अब एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन कमांड। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर शुड यू पे अटेंशन व्हेन यू आर वर्किंग विथ ऑटोकैड कमांड्स। जब आप किसी ऑटोकैड कमांड्स के अंदर वर्क करते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ड्राइंग एरिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कमांड विंडो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्टेटस बार, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टूल बार्स। जब भी आप कोई कमांड यूज़ कर रहे हो तो आपका ध्यान हमेशा कमांड विंडो में होना चाहिए, क्योंकि कमांड के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन होता है जिसको कि यूज़ करना होता है। अगर आप कमांड विंडो पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कमांड को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऑटोकैड में लेकर के आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करता हूँ लिमिट्स, कमांड में टाइप करता हूँ LIMITS और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांड में मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अगर आप कमांड विंडो पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि ड्राइंग का लिमिट सेट करते टाइम लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 रखना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ इंटर की प्रेस करते हैं। अब फिर से मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अगर आपका फिर से कमांड विंडो के अंदर ध्यान नहीं होगा तो आप लिमिट्स का अपर राइट कॉर्नर सेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमांड विंडो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज वर्क ऑफ LTSCAL कमांड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में LTS कमांड का वर्क क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्केल ऑल द लाइंस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चेंज द लाइन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चेंज द स्केल फैक्टर ऑफ लाइन टाइप्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, LTSCAL कमांड का फुल फॉर्म होता है लाइन टाइप स्केल कमांड। जनरली इसका यूज वहां पे होता है जहां पे लाइन टाइप्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसको समझाता हूं। उसके लिए आते हैं ऑटोकैड में। फ्रेंड्स, LTSCAL कमांड को यूज करने के लिए पहले लाइन टाइप को चेंज करना होगा। अगर आपका लाइन टाइप कंटिन्यू है तो फिर वहां पे LTSCAL कमांड का कोई भी काम नहीं होता है। तो मैं यहाँ से लाइन टाइप को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लाइन टाइप को हिडन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बना है वो हिडन लाइन में बना है।
इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे लाइन टाइप को चेंज करके जिगजैग कर लेता हूँ और फिर से मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है उसका लाइन टाइप हिडन है और लाइन जो ड्रॉ किया गया है उसका लाइन टाइप जिगजैग है। यहाँ पे ये जो लाइन टाइप्स है वो क्लियरली विजिबल है। लाइन और रेक्टेंगल जिस लाइन टाइप में बना हुआ है उसका स्केल फैक्टर आप LT स्केल कमांड की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी विजिबिलिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं LTS कमांड को यूज करके। लाइन टाइप स्केल या LTS कमांड को यूज करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे LTS और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। अभी डिफॉल्ट में स्केल फैक्टर 1 है, मैं इसको बढ़ा करके 3 कर देता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन और रेक्टेंगल का जो लाइन टाइप था उसका विजिबिलिटी चेंज हो गया है, यानी उसका स्केल फैक्टर चेंज हो गया है। अगर आप लाइन टाइप को बड़ा दिखाना चाहते हैं यानी उसके विजिबिलिटी को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो LT स्केल कमांड के जरिए उसके स्केल फैक्टर को बड़ा कर दीजिए। अगर आप लाइन टाइप की विजिबिलिटी को कम दिखाना चाहते हैं तो उसके स्केल फैक्टर को लाइन टाइप स्केल कमांड की हेल्प से छोटा कर दीजिए। मैं फिर से LTS कमांड को यूज करता हूं। कमांड में टाइप करता हूं LTS और फिर इंटर की प्रेस करता हूं। मैं यहाँ पे लाइन टाइप स्केल 0.5 कर देता हूं और फिर इंटर की प्रेस करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल का जो लाइन टाइप है वो काफी छोटा दिख रहा है और लाइन का जो लाइन टाइप है वो भी काफी छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से LT स्केल कमांड के जरिए लाइन टाइप के स्केल फैक्टर को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा चेंज द स्केल फैक्टर ऑफ लाइन टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द कमांड डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक कमांड क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाइड एरिया ब्लॉक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइट ब्लॉक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विंडो ब्लॉक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वार्प स्पीड ब्लॉक। फ्रेंड्स, डब्ल्यू ब्लॉक कमांड का फुल फॉर्म होता है राइट ब्लॉक कमांड। राइट ब्लॉक कमांड के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्लॉक। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था। आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस एपिसोड में रखा ताकि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है विच फंक्शन की ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द OSNAP फीचर ऑफ ऑटोकैड। कौन से फंक्शन की के जरिए ऑटोकैड में OSNAP फीचर को एक्टिवेट किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है F5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है F6, ऑप्शन सी में दिया हुआ है F9, ऑप्शन डी में दिया हुआ है F3। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा F3। ऑटोकैड में फंक्शन की F3 बटन को प्रेस करके OSNAP फीचर को ऑन किया जाता है। इसको समझने के लिए आते हैं ऑटोकैड में। आप अपने कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मैसेज देगा OSNAP ऑफ। फिर से जब आप F3 बटन प्रेस करेंगे तो फिर मैसेज देगा OSNAP ऑन, यानी F3 बटन को प्रेस करके OSNAP मोड को ऑन ऑफ किया जाता है। OSNAP मोड के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन पॉइंट शो होता है, जैसे कि इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट etc। अगर आपके ऑटोकैड का OSNAP मोड ऑफ होगा तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट etc शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F3। क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following function key will allow to use the dynamic UCS command in AutoCAD software। फ्रेंड्स, AutoCAD में फंक्शन की F6 बटन को प्रेस करके डायनामिक UCS को यूज किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी F6। इसको समझने के लिए आते हैं AutoCAD में। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F6 प्रेस करेंगे तो आप मैसेज देखेंगे डायनामिक UCS ऑफ। फिर से जब आप F6 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डायनामिक UCS ऑन, यानी फंक्शन की F6 को प्रेस करके डायनामिक UCS को ऑन किया जाता है और डायनामिक UCS को ऑफ किया जाता है। डायनामिक UCS का यूज कहाँ पे होता है, अगर आप इस कंसेप्ट को भी जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F6। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बाई व्हाट सिंबल शोज द स्नैप पॉइंट टू द नियरेस्ट पॉइंट। ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट्स के नियरेस्ट पॉइंट को शो करने के लिए स्नैप पॉइंट कौन सा सिंबल यूज करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विथ सर्किल एंड डॉट्स इन द सेंटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विथ डायमंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विथ 2 ट्राइंगल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विथ 1 ट्राइंगल। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विथ 2 ट्राइंगल। इसको भी समझने के लिए आते हैं ऑटोकैड में। कौन से स्नैप पॉइंट का सिंबल क्या होता है, इसको जानने के लिए OSNAP कमांड को यूज करना होगा। कमांड में टाइप करेंगे OSNAP और फिर इंटर की प्रेस करेंगे।
आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट्स का जो भी स्नैप पॉइंट होता है वो सभी यहाँ पे शो कर रहा है, जिसके लेफ्ट साइड में उसका सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन में नियरेस्ट पॉइंट के सिंबल के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे नियरेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, जिसके बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताया विथ 2 ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन कैन नॉट ओपन इन ऑटोकैड। इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑटोकैड में ओपन नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है .dws, ऑप्शन बी में दिया हुआ है .dwt, ऑप्शन सी में दिया हुआ है .dot, ऑप्शन डी में दिया हुआ है .dxf। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा .dot, यानी ऑटोकैड में .dot फाइल ओपन नहीं होता है। इसको भी समझने के लिए आते हैं ऑटोकैड में। अब यहाँ पे ओपन कमांड को यूज करते हैं। इसके लिए आते हैं फाइल मेन्यू में और यहाँ से ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल नेम शो कर रहा है, उसके जस्ट नीचे है फाइल टाइप्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोकैड में जो जो फाइल ओपन हो सकता है वो सभी यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें देख सकते हैं .dwg है, .dws है, .dxf है और .dwt है। अगर ऑटोकैड में .dot भी ओपन होता तो यहाँ पे वो शो होता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .dot। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मॉडल टैब एंड द लेआउट टैब इन ऑटोकैड। मॉडल टैब और लेआउट टैब में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, द मॉडल टैब इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन 3D एंड ए लेआउट टैब इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इन 2D। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, द मॉडल टैब इज वेयर यू क्रिएट द ड्राइंग एंड ए लेआउट टैब रिप्रेजेंट द शीट्स दैट यू विल प्लॉट और प्रिंट ऑन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, द कलर ऑफ बैकग्राउंड। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मॉडल टैब इज वेयर यू क्रिएट द ड्राइंग एंड लेआउट टैब रिप्रेजेंट द शीट्स दैट यू विल प्लॉट और प्रिंट ऑन। ऑटोकैड में मॉडल टैब का यूज ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है और उसी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए लेआउट टैब का यूज किया जाता है। एपिसोड 8 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केल कमांड एंड जूम कमांड। स्केल कमांड और जूम कमांड में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, स्केल फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट व्हाइल द जूम होल प्लान। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, स्केल कैन ग्रो श्रिंक ए ऑब्जेक्ट अप टू 10 टाइम्स व्हाइल द जूम हैज नो लिमिट्स। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, स्केल कमांड चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हाइल जूम कमांड चेंजेस द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्केल कमांड चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हाइल जूम कमांड चेंजेस द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। स्केल कमांड के जरिए ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जूम कमांड के जरिए सिर्फ ऑब्जेक्ट के विजिबिलिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको भी समझने के लिए आते हैं ऑटोकैड में। स्केल कमांड और जूम कमांड में डिफरेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है जो कि 4x4 का है। अभी मैं स्केल कमांड को यूज करता हूँ। कमांड में टाइप करता हूँ SC और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। अब फिर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं कहीं पे बेस पॉइंट मान लेता हूँ। अब मैसेज दे रहा है स्केल फैक्टर, मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर 0.5 कर देता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो 4x4 का था अब वो 2x2 का हो गया है, यानी मैंने स्केल कमांड को यूज करके ऑब्जेक्ट के साइज को घटा दिया। अब मैं इसके बाद जूम कमांड को यूज करता हूँ। उसके लिए आते हैं व्यू मेन्यू में और यहाँ से जूम कमांड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं विंडो वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैं फर्स्ट कॉर्नर ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और अदर कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है जूम कमांड के जरिए उसके विजिबिलिटी को बढ़ा दिया है, ना कि उसके साइज को बढ़ाया या घटाया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्केल कमांड चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हाइल जूम कमांड चेंजेस द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ऑटोकैड MCQ सीरीज का एपिसोड नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इन सभी क्वेश्चन का विद आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में बताया गया सारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।